पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी सामर्थ के लिए। प्रभु, आपने हमसे बहुत प्रेम किया है, अपने प्रेम को प्रकट भी किया है। अपनी सामर्थ को आप हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। जब जब हम निर्बलता में होते हैं, जब जब हम समस्याओं में होते हैं, आप हमें निकाल लेते हैं। आप हमें बार बार चंगाई देते हैं। आप हमें अनुग्रह के अंतर्गत लेके चलते हैं ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण हो और हम इस बात को पहचाने और इस बात की घोषणा करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करता है और हमें संभालता है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपका प्रेम महान है और आपकी सामर्थ अद्भुत कार्य करती है। धन्यवाद के साथ आपके प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए और आपके उस महा बलिदान के लिए जो अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह का हमारे लिए किया, धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर महान है, अद्भुत कार्य करता है और अद्भुत तरीके से कार्य करता है। उसने हमसे वाचा बांधी और अपनी वाचा का पालन करता रहता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर की वाचा में स्थिर नहीं हैं। हम परमेश्वर की वाचा को इसके अनुसार अपने हृदय को स्थिर नहीं करते। हम उससे स्थिर प्रेम नहीं रखते, बल्कि जब हम मुसीबत में होते हैं तो हम परमेश्वर को पुकारते हैं, लेकिन जैसे ही हम अच्छी कंडीशन में पहुंच जाते हैं, हम परमेश्वर को सेकेंडरी करके अपनी इच्छाओं को पहले करते हैं और अपनी इच्छाओं में लग जाते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, जो हमें हर समय जागरूक करता है आत्मिक तौर पर कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ध्यानपूर्वक अपने आप पर इस बात का ध्यान लगा के कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, चेक कर सके। परमेश्वर की इच्छा जो सब मनुष्यों के लिए है वो ये है कि परमेश्वर को सब लोग खोजें। ये है उसकी पहली इच्छा, प्राथमिक इच्छा सब मनुष्यों के लिए। परमेश्वर को खोजने से तात्पर्य है परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना। लेकिन लोग ये कहते हैं और लोगों का ये कहना और मानना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन लोगों का ऐसा मानना कि परमेश्वर हमारे साथ है कितना सही है। इस सवाल को जब मैं सर्च कर रहा था, इस सवाल पे मैं जब रिसर्च कर रहा था और इसमें खोज करने में लगा, तब मुझे पता चला कि इसके दो जवाब हैं, हाँ भी है और नहीं भी है। जब मैंने इस विषय पर मन लगाया और खोज करना शुरू किया तो ये निष्कर्ष निकला, परमेश्वर हम सब के साथ है। ये कथन इस संदर्भ में सही है क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ उपस्थित है, यानी वो परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट है, वो सब जगह उपस्थित है। कण कण में परमेश्वर उपस्थित है, लेकिन किस कण में वो नहीं है और किस कण में वो है, ये खोज हमारी होनी चाहिए ताकि हम परमेश्वर को सही तरीके से खोज सकें और उसे प्राप्त कर सकें। परमेश्वर के वचन में नए नियम में प्रेरितों के काम उसके 17 अध्याय में चलेंगे, जहाँ पर इसी से संबंधित एक पद है जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर सब जगह उपस्थित है। 17 अध्याय में आएंगे और 17 अध्याय और उसका 27 पद ये कहता है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं है। यहाँ पर ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि परमेश्वर हम में से किसी से दूर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम परमेश्वर को खोजें। इसका मतलब ये है कि अगर लोगों का ये कहना और मानना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, ये तो सही है एक संदर्भ में, लेकिन दूसरा संदर्भ ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है, उसका कारण परमेश्वर का वायदा है। यानी परमेश्वर हमारे साथ है इसलिए नहीं कि हम उसे खोज रहे हैं,
बल्कि इसलिए, पहला तो ये है कि वो हर जगह सर्वज्ञ उपस्थित है, इसलिए परमेश्वर हमारे साथ है। दूसरा ये कि उसने हमसे वाचा बांधी है, यानी कॉवेनेंट रिलेशनशिप के अनुसार, जिसके कारण परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता है। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 45 पद में लिखा हुआ है। मत्ती नए नियम में हम देखेंगे, नए नियम की नई वाचा में हम देख रहे हैं, और नए नियम की वाचा के अंतर्गत परमेश्वर हम सबके साथ तो है, लेकिन किस संदर्भ में है और किस संदर्भ में नहीं है, ये हमें और आपको ढूंढना है। 45 पद में लिखा हुआ, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 45 पद में, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। परमेश्वर किसके साथ है? परमेश्वर सबके साथ है, चाहे वो धर्मी हो, चाहे अधर्मी हो, चाहे वो बुरा हो और चाहे वो भला हो, सबके साथ है परमेश्वर। इसी के साथ साथ एक पद और देखेंगे जो आपको मिलेगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, और लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 35 पद। यहाँ लिखा है, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वो उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। परमेश्वर बुरों पर भी कृपालु है और उन पर भी जो धन्यवाद नहीं करते। जो धन्यवाद करते हैं उन पर भी है, और जो धन्यवाद नहीं करते उन पर भी। इसका मतलब परमेश्वर सबके लिए काम करता है, परमेश्वर सबके साथ है। कौन इस बात को रिकग्नाइज करता अपने जीवन में, यानी कौन इस बात को अपने जीवन में देख पाता है, इस बात को अपने जीवन में ग्रहण करता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और कौन नहीं, और कितना हम ग्रहण करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ नहीं होता है, इसका भी कारण है, क्योंकि परमेश्वर सदैव सबके साथ रहता है, लेकिन सब लोग सदैव परमेश्वर के साथ नहीं होते, और हम उसकी उपस्थिति में कितना समय रहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हमारा परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है? परमेश्वर तो सबके साथ है और रहता है, लेकिन सब लोग परमेश्वर के साथ नहीं हैं। इसलिए बाइबल के द्वारा पवित्र आत्मा हमें ये जानकारी देता है, वह दिखाता है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में चेक करें कि हम परमेश्वर के साथ हैं कि नहीं। इसलिए वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कहता है, इसे हम देखेंगे कि हम उसे खोजें। पहला इतिहास 16 अध्याय का 1 पद पढ़ेंगे। पहला इतिहास उसका 16 अध्याय और उसका पहला पद। पहला इतिहास 16 अध्याय और उसका 11 पद। 16 अध्याय का 11 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 16 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। परमेश्वर की उपस्थिति को हमें खोजना है, उसके दर्शन को, यानी उपस्थिति का मतलब होता है परमेश्वर के मुख को, या उसकी उपस्थिति का मतलब है उसके मुख को खोजना या उसके दर्शन के खोजी होना। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि कितने लोग परमेश्वर के दर्शन के खोजी हैं। बहुत कठिन चीज़ है ये। उसके किए हुए आश्चर्यकर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो, यानी परमेश्वर के न्याय उसके वचन में लिखे हुए हैं, उसके अनुसार उसको स्मरण करो। यानी आप परमेश्वर के वचन के साथ कितना समय व्यतीत करते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में, ये परमेश्वर को खोजना है। भजन संहिता उसका 14 अध्याय का 2 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 14 अध्याय और उसका 2 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 14 अध्याय के 2 पद में, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करता है मनुष्यों पर, हम मनुष्यों पर, सब मनुष्यों पर, कि ये देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं, और हम इस मामले में कितने खरे उतरते हैं उसकी दृष्टि में, ये ज़्यादा मायने रखता। आमोस की पत्री 5 अध्याय में चलेंगे। आमोस की पत्री 5 अध्याय, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है।
इसके 5 अध्याय में परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा एक वचन अपने लोगों के लिए रखा है, ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर की योजना में ला सकें। 5 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। हमारे आत्मिक जीवन का आधार परमेश्वर की खोज है, उसकी उपस्थिति को खोजना, उसके राज्य को खोजना, उसकी मुख का और दर्शन उसको खोजना। ये हमारे आत्मिक जीवन का आधार है, परमेश्वर की खोज। हम किस चीज़ की खोज में लगे हैं? हम परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है, जैसा कल हमने बताया था, और वो ये देखता है कि आप क्या खोज रहे हैं, आपके हृदय में किस चीज़ की खोज चल रही है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 55 अध्याय में चलेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय और उसका 55 अध्याय का 6 और 7 पद पढ़ेंगे। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। परमेश्वर हमें अपने सब बुरे चाल चलन को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिर कर उसको खोजना है। ऐसे नहीं कि हमने थोड़ी देर के लिए आंख बंद की और प्रार्थना की और परमेश्वर से मांग के आमीन किया और हो गया, और अब हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमको देगा। कभी नहीं देगा। हम परमेश्वर के खोजी हैं या हम अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं के खोजी हैं। सपन्या की पुस्तक 2 अध्याय का 3 पद पढ़ेंगे। ये भी भविष्यवाणी की पुस्तक है। सपन्या की पुस्तक इसका 2 अध्याय, सपन्या 2 अध्याय और उसका 2 पद, सपन्या 2 अध्याय का 3 पद में लिखा है, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। ढूंढो नहीं लिखा है, ढूंढते रहो। ये हमारा लाइफ प्रोजेक्ट है, ये हमें पूरे जीवन करना है। उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है कि तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ, यानी न्याय के दिन हम बचेंगे केवल इसी बात पे कि हम जीवन भर क्या ढूंढते थे। हम परमेश्वर की खोज करते थे, उसके मुख को देखना चाहते थे, या हम अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं की खोज करते थे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय में चलेंगे। यहाँ पर व्यवस्था में भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 4 अध्याय का 29 पद से पढ़ेंगे। 4 अध्याय 29 से 31 पद तक, 4 अध्याय का 29 से 31 पद तक पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 29 से 31 पद तक। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, परंतु इसके ऊपर हम पढ़ रहे हैं बल्कि 28 पद से, और वहाँ तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो ना देखते और ना सुनते और ना खाते ना सूंघते हैं। परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वो तुमको मिल जाएगा। शर्त ये है, परमेश्वर को खोजने के लिए एक शर्त है। परमेश्वर की शर्त ये है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसको ढूंढो, यानी संपूर्ण मन से, दिल और दिमाग पूरा हम परमेश्वर की खोज में लगाएंगे, तब परमेश्वर हमको मिलेगा। अंत के दिनों में 30 पद कह रहा है, अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। वो तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। इसलिए परमेश्वर अपनी वाचा के अंतर्गत
हमारे लिए बंधा हुआ है, अगर हम उसको संपूर्ण मन से खोज रहे हैं, वो हमको मिल जाएगा और अनुग्रह करेगा और हमारी सारी सवालों का जवाब देगा, हमारी सारी समस्याओं का समाधान करेगा। वो हमारे जीवन को बदल देगा, हमारे परिवार को बदल देगा, हमारी परिस्थितियों को बदल देगा, सब कुछ करेगा। दूसरा इतिहास 15 अध्याय का पहला दूसरा पद पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय और 15 अध्याय का पहला दूसरा पद पढ़ेंगे। तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजरिया में समा गया और वो आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। लोग कहते हैं ना परमेश्वर हमारे साथ है, ये कंडीशनल है। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वो तुमसे मिला करेगा, तभी वो तुमसे मुलाकात करेगा। यहाँ नहीं लिखा है कि तुम प्रार्थना करोगे तुमसे मिलेगा, तुम प्रेज एंड वर्शिप करोगे वो तुमसे मिलेगा, तुम चर्च जाओगे वो तुमसे मिलेगा, ये सब नहीं लिखा हुआ है। नई वाचा के अंतर्गत सीधी सीधी बात है, जब तक तुम उसके संग रहोगे वो तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वो तुमसे मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। ये परमेश्वर की ओर से कंडीशन रखी गई है। कंडीशन पूरी करेंगे तभी आपको कुछ प्राप्त होगा। समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि अब समय बहुत कम है। आप और हम बहुत तेज़ी से उस समय की ओर बढ़ रहे हैं कि परमेश्वर के न्याय का सामना करने जा रहे हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 29 अध्याय में चलेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 29 अध्याय में, और 29 अध्याय के 11 पद से पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की ये वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊँगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठी करके इस स्थान में लौटा ले आऊँगा जहाँ से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। ये नए नियम की वाचा की बात की जा रही है भविष्यवाणी के द्वारा। यहाँ पे परमेश्वर हमसे वायदा कर रहा है, मैं तुमको मिलूंगा। अंत के दिनों में अपने पुत्र के द्वारा उसने जो कार्य शुरू किया है, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब चीज़ें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। आप शारीरिक बातों की चिंता छोड़कर परमेश्वर की और उसके राज्य की, उसकी उपस्थिति की खोज करें। परमेश्वर के राज्य को खोजना मतलब उसकी उपस्थिति को खोजना है कि परमेश्वर की मौजूदगी कहाँ है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 45 अध्याय में चलेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 45 अध्याय में चलेंगे, और 45 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यशायाह नबी की पुस्तक 45 अध्याय का 19 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। 18 पद से बल्कि पढ़ते हैं। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यूं कहता है, जिसने सृष्टि को बनाया वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। मैंने न किसी गुप्त स्थान में, न अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा, मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ और मैं उचित बातें ही बताता आया हूँ। परमेश्वर हमको सत्य बताता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सत्य बताता है और उचित बातें बताता है, अनुचित बातें नहीं बताता। परमेश्वर हमको वो बातें नहीं बताता जिसे हम व्यर्थ में करें।
परमेश्वर को हमें व्यर्थ में नहीं खोजना है, परमेश्वर को हमको सीरियसली खोजना चाहिए। परमेश्वर की खोज हमारे जीवन का मुख्य विषय होना चाहिए। और इसीलिए हृदय का काम क्या है? हृदय हमेशा खोज करता है, चॉइस करता है कि हमको क्या चाहिए, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। हम कपड़ा देखने जाते हैं, वहाँ हम खोजते हैं कि कौन सा हमको चाहिए, जो हमारे हृदय में हमारे अंदर है, कि जैसा हमने मन में हृदय में ठाना है हम ऐसा लेंगे, हम इस तरीके का लेंगे, हम इस तरीके का घर लेंगे। हम हर चीज़ को हृदय में पहले निश्चित करते हैं, फिर हम उसको खोजते हैं। और जब तक हमारे हृदय के अनुसार वो चीज़ नहीं मिलती तब तक हमारी खोज रहती है। आप और हम मिलकर परमेश्वर को कैसे खोज रहे हैं? परमेश्वर हम में से किसी से दूर है नहीं, लेकिन हम संपूर्ण मन से उसको नहीं खोज रहे हैं। हम परमेश्वर के खोजी नहीं हैं, हम अपनी अभिलाषाओं के खोजी हैं, हम अपनी इच्छाओं के खोजी हैं, हम अपनी कल्पनाओं के खोजी हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है। और हम उससे बातें तो लंबी लंबी करते हैं और बड़े लंबे लंबे वायदे भी करते हैं और दिखावा भी बहुत करते हैं, लेकिन परमेश्वर को खोजने वाला एक भी व्यक्ति हमें आज तक सीरियस दिखाई नहीं दिया कि जो सीरियसली परमेश्वर को खोजने वाला हो। एक पद और देखेंगे जो आपको मिलेगा, रेफरेंस में बता रहा हूँ, और उस रेफरेंस में आपको मिलेगा, और वो है लूका रचित सुसमाचार उसका लूका रचित सुसमाचार लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय में आएंगे। 12 अध्याय का 22 पद से पढ़ेंगे। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। ये मुख्य चिंता है, इसी पर हमारा फोकस रहता है और हम परमेश्वर से प्रार्थना करके यही मांगते रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है इन सब बातों की चिंता मत करो, यानी ये बातें तुम्हारे दिल में परेशानी का कारण ना हो कि क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो कि वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके भंडार है और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? ये सवाल है। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? ये सवाल। सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना परिश्रम करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वो तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। परमेश्वर आपको कभी भी नंगा नहीं रहने देगा, भूखा नहीं रहने देगा। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो। यानी हम चिंता भी इसी बात की करते हैं, संदेह भी इसी बात का करते हैं और खोज भी इसी बात की करते हैं। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, क्योंकि संसार की जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं। ये परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। हमारा पिता इतना अच्छा पिता है, इतना सच्चा पिता है और इतना महान है कि वो ये जानता है कि हमारी बेसिक नीड्स क्या क्या है। भले बुरे दोनों की पूरी करता है बेसिक नीड्स, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यानी आप शारीरिक बातों की, जिन बातों की आप चिंता करते हैं, शारीरिक जीवन की आवश्यकताओं की, इन बातों की चिंता छोड़ दीजिए। इन बातों के लिए संदेह करना छोड़ दीजिए कि पता नहीं परमेश्वर देगा कि नहीं देगा, और इन बातों की खोज करना छोड़ दीजिए। अब आप लग जाइए परमेश्वर के राज्य को खोजिए, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति को खोजिए कि कहाँ वो है। परमेश्वर की उपस्थिति
परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह में है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर आपके जीवन में भेजता है पवित्र आत्मा के रूप में। और पवित्र आत्मा जब आता है तो वो आपको परमेश्वर के राज्य में उठना, बैठना, चलना, फिरना ये सब सिखाता भी है और परमेश्वर उसके द्वारा आपकी आवश्यकताओं को और पूरा करता है और अच्छे से पूरा करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है क्योंकि अब आपने उसके इकलौते पुत्र पर यकीन कर लिया। आपने परमेश्वर के उस बलिदान पर जो उसने अपने पुत्र का किया, उस बलिदान को एक्सेप्ट कर लिया। आपने परमेश्वर को उसके किए को एक्सेप्ट किया है। आपने परमेश्वर की उस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया तो परमेश्वर अपनी वाचा के अनुसार आपके जीवन में इंटरेस्ट लेगा, काम करेगा। आपकी आवश्यकताओं को जब वो भले बुरे दोनों पर सूर्य उगा सकता है तो परमेश्वर के पुत्र को ग्रहण करने के बाद परमेश्वर आप पर विशेष अनुग्रह क्यों नहीं करेगा। इसीलिए लिखा हुआ है कि उसने अपने पुत्र को रख छोड़ा तो बाकी सब कुछ क्यों करना देगा। आपको यकीन करना पड़ेगा। आप दुनिया के झूठे लोगों का यकीन कर लेते हैं, लेकिन आप परमेश्वर जो सच्चा है उसके वचन का जो सत्य है उसका यकीन क्यों नहीं कर पाते। ये आपकी चॉइस है जिसके कारण आप उसके ऊपर यकीन नहीं कर पाते। परमेश्वर हम में से किसी से दूर नहीं है। शर्त इतनी है कि अपने संपूर्ण मन से खोजो। संपूर्ण मन का मतलब होता है संपूर्ण हृदय से और संपूर्ण माइंड से, अपनी बुद्धि से और अपने दिल से। अपना दिल परमेश्वर में लगाओ, उसके प्रेम को खोजो और अपनी बुद्धि को परमेश्वर के वचन में लगाओ और वचन में जाकर देखो कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और उस कंडीशन को पूरा करो। जब आप परमेश्वर के वचन में आपको क्लियर हो जाता है कि कंडीशन कैसे है पूरी करनी है, पवित्र आत्मा हमको सहायता के लिए दिया गया, वो हमारी सहायता करता है उस कंडीशन को पूरा करने में। और जब आप उस कंडीशन को पूरा करते हैं तो परमेश्वर का वायदा आपके जीवन में पूरा हो जाता है। मांगने से नहीं मिलेगा, कंडीशन को पूरा करेंगे तो आपको मिलेगा। आप संसार में कहीं पर भी जाइए, आप लाइसेंस बनवाने जाइए, वहाँ पर भी आपको कंडीशन पूरी करनी होती है जिसे हम फॉर्मेलिटी कहते हैं। आप उस कंडीशन को पूरा करेंगे तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। आप जाकर उनके सामने रोइए, गिड़गिड़ाइए, कहिए भैया मुझसे पैसा ले लो, मुझे लाइसेंस दे दो, नहीं देगा। वो कहेगा जाइए आप जो कंडीशंस हैं उनको पूरा करके आइए और वो सारी कंडीशनों को पूरा करने के बाद आप वो चीज़ आपका वो सब कुछ प्रोसेस में जाएगा और आपको ऑटोमेटिकली आपके घर लाइसेंस पहुंच जाएगा। आपको पासपोर्ट चाहिए, आपको कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, पासपोर्ट आपके घर पे आ जाएगा। इसी तरीके से आप परमेश्वर को खोजेंगे और आप उसकी हर कंडीशन को परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर ने जो कंडीशन रखी उस कंडीशन के अनुसार आप उसको खोजेंगे और खोजते रहेंगे तो परमेश्वर आपको मिलता रहेगा, हमेशा मिलेगा, हर बार मिलेगा। और जितनी बार मिलेगा उतनी बार वो आपके जीवन में आशीष देता हुआ मिलेगा, सामर्थ देता हुआ मिलेगा, जीवन देता हुआ मिलेगा, कुछ ना कुछ देता हुआ मिलेगा। परमेश्वर आपसे कुछ करने को नहीं कह रहा है, परमेश्वर कंडीशन पूरी करने को कह रहा है। नई वाचा के अंदर कंडीशंस रखी गई हैं। जैसे ही आप कंडीशन को पूरा करेंगे परमेश्वर का वायदा ऑटोमेटिकली आपके जीवन में पूरा होगा। लेकिन अगर आपने 4 वायदों की कंडीशन पूरी की तो 4 ही वायदे पूरे होंगे। लेकिन अगर आपने सारे वायदों की कंडीशन पूरी करनी है, एक दिन में आप सारे वायदों को ना तो समझ पाएंगे और ना सबकी कंडीशन। आप जीवन में चलते चलते अपने जीवन से उन कंडीशनों को पूरा करते चलें ताकि आपके जीवन में उसके वायदे पूरे होते चले जाएं। ये लाइफ प्रोसेस है और ये लाइफ प्रोजेक्ट है, इसलिए जीवन भर हम उसको खोजते रहें ताकि जीवन भर हम उसको पाते रहें, उसका दर्शन पाते रहें, उसकी सामर्थ पाते रहें, उसकी अगुवाई में चलना इसी को बोलते हैं। इसीलिए लास्ट पद में पढ़ूंगा कि परमेश्वर के वचन में जो एक लाइन में लिखा है उसके लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस पूरा करना पड़ता है और वो ये है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 14 पद में ये लिखा हुआ है,
इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। पुत्र एक दिन में आप नहीं बन सकते, ना आप एक साल में बन सकते हैं। जब आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, धीरे धीरे पवित्र आत्मा आपको अंदर से, भीतरी मनुष्य से परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करेगा, ताकि आप पूरे हृदय से, पूरे मन से, सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम रखें और उसकी उस इच्छा को कि मुझे खोजो, आप उसको खोजते रहें। तब परमेश्वर का अनुग्रह, उसका प्रेम और उसकी सामर्थ्य आपको प्रति स्टेप यानी हर कदम पे प्राप्त होती जाएगी। यही तो नया नियम है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए। अगर पवित्र आत्मा हमें गाइड ना करे, हमारी अगुवाई ना करे, तो परमेश्वर के वचनों को सही तरीके से समझना और सही तरीके से इसके अनुसार कदम बढ़ाना ये हमारे लिए असंभव है। बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर को या उसकी खोज वचन को समझ नहीं सकते और उसकी खोज नहीं कर सकते। परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है ताकि हम परमेश्वर के साथ बने रहें, और जितना ज़्यादा हम उसके साथ बने रहेंगे तभी तो हम उसके पुत्र कहलाएंगे। आइए हम अपने जीवन का समर्पण उस महान जीवित परमेश्वर के आगे करें, जो हमसे वायदा करके आज इंतज़ार कर रहा है कि हम उसके साथ कब राज़ी होंगे, कब हम उसके उस बलिदान को जो उसने अपने इकलौते पुत्र का हमारे और आपके लिए दिया है, हमारे पापों को दूर करने के लिए दिया है, ताकि हम परमेश्वर के खोजी बनकर पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी अगुवाई में चलकर उसकी खोज करें। हम कब इस योग्य बनेंगे? आइए अपने जीवन को उसके आगे समर्पित करें। हे परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान बलिदान के लिए जो आपने हमारे पापों को दूर करने के लिए किया, ताकि प्रभु उसके द्वारा हम पापों से छूटकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपकी इच्छा में आगे बढ़ें और आपकी खोज में लगें, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आपको खोजें, ताकि प्रभु हम आपको प्राप्त करें और प्राप्त करते चले जाएं, और हर स्टेप पर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सफलता प्राप्त हो और आपका नाम हम सबके जीवन से महिमान्वित होने पाए। जितने लोग प्रभु इस वचन को सुनते हैं उनके हृदय में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रकट हो और वो अद्भुत कार्य हो प्रभु जो आप हमारे हृदय में करते हैं, हमारे माइंड में करते हैं, ताकि हमारा जीवन परिवर्तित हो और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा ये बात प्रमाणित हो कि हमारा जीवन बदल गया और आपका नाम हम सबके जीवनों में महिमान्वित होता जाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।